हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में जेसीईआरटी क्लास 5 का इंग्लिश में द वुडन बॉल का हिंदी मीनिंग को समझेंगे और इस स्टोरी को एक एक लाइन पढ़ते जाएंगे और उसका मीनिंग को समझते चलेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना, हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो। तो आपको अगर जो भी चैप्टर का हिंदी एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो चाहिए, मतलब हिंदी में समझना है स्टोरी को, है ना, तो कमेंट करिएगा कि आपको कौन सा चैप्टर का हिंदी मीनिंग चाहिए। ठीक है, तो मैं आपके लिए उस वीडियो का हिंदी मीनिंग वाला वीडियो बना के डाल दूंगा। ठीक है, तो देखिए किसी ने कमेंट किया था, इसलिए मैंने द वुडन बॉल का हिंदी मीनिंग वाला वीडियो लेके आ रहा हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, द वुडन बॉल का हिंदी मीनिंग इस वीडियो में एक एक लाइन पढ़ के आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा शुरू से अंत तक, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और इसका हिंदी मीनिंग आपको समझाते चलेंगे। ठीक है, देखिए कह रहा है डू यू नो, क्या आप जानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, क्या आप जानते हैं। ठीक है, डू यू लव एंड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, क्या आप अपने बड़ों से प्यार करते हैं और उनका सम्मान करते हैं। लव मतलब प्यार, रिस्पेक्ट का मतलब सम्मान करना। ठीक है, और एल्डर मतलब अपने से बड़ों का। देखिए आगे कह रहा है डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स का मतलब क्या होता है, दादा दादी। ठीक है ना, तो कह रहा है डू यू एंजॉय योर ग्रैंड पेरेंट्स प्रेजेंस एट होम, क्या आप घर पर अपने दादा दादी की मौजूदगी में, मतलब प्रेजेंट में, मतलब उपस्थिति में, है ना, उसका आनंद लेते हैं। तो अगर आप आनंद लेते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, यस लिखिएगा, नहीं तो फिर नो लिखिएगा। आगे कह रहा है रीड द स्टोरी टू नो अबाउट फैमिली वैल्यूज़। कह रहा है इसमें रीड द स्टोरी, कहानी को पढ़ें, टू नो जानने के लिए, अबाउट फैमिली वैल्यू मतलब पारिवारिक मूल्यों के बारे में जानने के लिए आपको इस कहानी को पढ़ने के लिए कह रहा है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। देखिए यहाँ पर कह रहा है रीड एंड एंजॉय, इसका मतलब पढ़ें और आनंद लें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है लड़का और ये इसकी माँ है और इसका ये पिताजी है। ठीक है, यहाँ पर एक ही टेबल में बैठ के यहाँ खाना खा रहे हैं। ठीक है, अब चलिए आगे यहाँ पर देखिए। तो देखिए यहाँ से अब स्टार्ट होता है स्टोरी, मतलब कहानी। देखिए एन ओल्ड मैन लिव्ड इन ए विलेज, इसका मतलब क्या हुआ, एक बूढ़ा आदमी, है ना, रहता था कहाँ पर, एक गांव में। एक बूढ़ा आदमी एक गांव में रहता था। व्हेन ही बिकेम वीक, जब वह बूढ़ा आदमी कमज़ोर हो जाता है ना, ही वेंट टू लिव विथ हिज सन, डॉटर इन लॉ एंड ए 4 ईयर ओल्ड ग्रैंडसन। इसका मतलब हुआ कि जब वह कमज़ोर हो गया तो वह अपने बेटे, बहू और 4 साल के पोते के साथ रहने चला गया। ठीक है ना, द ओल्ड मैन्स हैंड्स सुक, हिज आई साइट वाज ब्लर्ड, बूढ़ा आदमी का जो हाथ था वो क्या हो रहा था, कांप रहा था। ठीक है ना, बूढ़ा हो जाने के कारण उसका हाथ कांपता था। हीज आई साइट, आई साइट का मतलब होता है नज़र, तो उसका नज़र भी क्या हो गया था, धुंधला हो गया था। ब्लर्ड मतलब धुंधला। ठीक है, हीज स्टेप्स ऑल्सो फ्लटर्ड, उसका कदम भी लड़खड़ा रहा था। ठीक है, द फैमिली एट देयर डिनर टुगेदर एट नाइट, रात को पूरा परिवार साथ में खाना खाता था। ठीक है, द फैमिली एट देयर डिनर, फैमिली जो है परिवार, अपना जो डिनर है वो साथ में सब मिलके करते थे। ठीक है, अब आगे देखिए व्हेन द ओल्ड मैन सेट एट द डाइनिंग टेबल, जब बूढ़ा आदमी खाने की मेज पर बैठता तो उसके हाथ कांपते थे। ठीक है ना, जब बूढ़ा आदमी टेबल पर बैठता था तो उसका हाथ क्या होने लगता था, कांपने लगता था। ठीक है, तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है व्हेन द ओल्ड मैन सेट एट द डाइनिंग टेबल हिज हैंड्स शूक, उसका हाथ कांपता था। ही कुड नॉट सी द फूड प्रॉपरली, वह ठीक से खाना को नहीं देख पाता था क्योंकि उस बूढ़ा आदमी का नज़र कमज़ोर था, इसीलिए, है ना। द पीस रोल्ड ऑफ हिज स्पून्स ऑन टू द फ्लोर, और मटर जो है ना, मटर उसके चम्मच से लुढ़क कर फर्श पर गिर जाती थी। पीस मतलब मटर, रोल्ड मतलब, रोल्ड ऑफ मतलब होता है लुढ़क कर गिर जाना। हिज स्पून से मतलब उसके चम्मच से, इनटू द फ्लोर, फ्लोर मतलब कहाँ पर, जमीन पर, फर्श पर। ठीक है ना, व्हेन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, उसके बाद देखिए जब वह दूध का गिलास पकड़ता है ना, इट ऑफ्टन फेल ऑन द टेबल क्लॉथ्स, तो वह अक्सर, ऑफ्टन मतलब अक्सर, अक्सर क्या करता था, फेल ऑन द टेबल क्लॉथ्स मतलब टेबल के ऊपर जो कपड़ा रहता है उसको बोलते हैं टेबल क्लॉथ। ठीक है, उसको हिंदी में मेज पोस्ट भी बोलते हैं। तो मेज पोस्ट पर क्या करता था, गिरा देता था। ठीक है,
व्हेन ही हेल्ड द ग्लास ऑफ मिल्क, जब ग्लास का बोतल पकड़ता था तो इट ऑफ्टन फेल ऑन द टेबल क्लॉथ, तो टेबल क्लॉथ में अक्सर गिरा देता था। ठीक है। द सन एंड द डॉटर इन लॉ बिकेम इरिटेट विथ द मैस, इसका मतलब क्या हुआ, उसका बेटा, ठीक है, किसका, उस बूढ़े आदमी का, उसका बेटा और उसका पुतहू क्या होता था, जो भी गड़बड़ करता था उस पर वो बहुत ही क्या होता था, क्रोध होता था, मतलब परेशान हो जाता था, है ना। वी मस्ट डू समथिंग अबाउट फादर सेड द डॉटर इन लॉ, हमें पिताजी के बारे में कुछ करना चाहिए, बहू ने कहा, है ना। वी मस्ट डू समथिंग, हमें कुछ अवश्य करना चाहिए, अबाउट फादर, पिताजी के बारे में, ठीक है। सेड द डॉटर इन लॉ, कौन कहता है, पुतहू कहती है ना। आई हैव हैड इनफ ऑफ हिज स्पिल्ड मिल्क नॉइजी ईटिंग एंड फूड ऑन द फ्लोर, इसका मतलब हुआ कि मैं उसके गिरे हुए दूध, शोरगुल और फर्श पर पड़े खाने से तंग आ चुकी हूँ, कौन कहती है, उस बूढ़े आदमी का पुतहू कहती है। ठीक है, क्या कहती है कि आई हैव हैड इनफ ऑफ हीज स्पिल्ड मिल्क, मैं उनके गिरे हुए दूध से बहुत परेशान हूँ। नॉइजी मतलब होता है शोरगुल, हल्ला गुल्ला, उसके हल्ला गुल्ला जब खाता है तो उस समय आवाज़ निकलता है मुंह से, उससे भी परेशान हूँ, है ना। नॉइजी ईटिंग, हल्ला गुल्ला करके खाता है, एकदम आवाज़ सर सर करके निकालता है और खाता है बूढ़ा आदमी, तो उससे भी परेशान है। एंड फूड ऑन द फ्लोर, ज़मीन पर गिराया जाता है खाना वाना, उससे भी परेशान है वो औरत। ठीक है। सो द हस्बैंड एंड वाइफ, इसलिए हस्बैंड और वाइफ दोनों पति पत्नी मिलके सेट अ स्मॉल टेबल इन द कॉर्नर, घर के कोना में जो है ना एक टेबल सेट कर देता है, मतलब टेबल लगा देता है कोना में। ठीक है ना। द ओल्ड मैन एट एलोन देयर, तो इस तरीके से बूढ़ा आदमी कोना में बैठ के अकेले चुपचाप खाना खाता था। एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन ए डिश और टू, हिज फूड वाज सर्व्ड इन ए वुडन बॉल, देखिए चूंकि बूढ़े आदमी ने एक या दो बर्तन तोड़ भी दिए थे, इसलिए उसका खाना लकड़ी के कटोरे में परोसा गया। वही यहाँ पर कहा गया कि एज द ओल्ड मैन हैड ब्रोकन ए डिश और टू, है ना, मतलब एक दो डिश तोड़ दिया था बूढ़ा आदमी, तो इसलिए क्या किया गया, हिज फूड वाज सर्व्ड, मतलब उसका भोजन जो है ना परोसा गया, इन ए वुडन बॉल, वुडन बॉल का मतलब लकड़ी का कटोरा, लकड़ी का कटोरा में उस बूढ़े का भोजन को परोसा गया, इसलिए कहानी का टाइटल क्या रखा गया है, द वुडन बॉल। ठीक है, आगे देख सकते हैं। द ओल्ड मैन ऑलवेज हैड टीयर्स इन हिज आईज एज ही एट एलोन, जैसे ही बूढ़ा आदमी अकेला बैठ के खाना खाता था कोना में बैठ के, तो अक्सर हमेशा उस बूढ़ा आदमी का आंख में आंसू हुआ करता था। ठीक है ना। आगे देख सकते हैं। स्टिल द कपल हैड ओनली हर्स वर्ड्स फॉर हिम व्हेन ही ड्रॉप्ड ए फॉर्क और स्पिल्ड फूड, इसमें कह रहा है फिर भी जब वह कांटा गिराता या खाना गिराता तो जो उसका पति पत्नी होता दंपति उसके लिए केवल कठोर शब्द ही बोलते थे, मतलब जो दोनों पति पत्नी थे ना वो क्या करते थे, मतलब उसके साथ मतलब गलत गलत शब्द बोलते थे, मतलब डांट के। आगे देखिए। द ग्रैंड सन, जो पोता था, उस बूढ़ा आदमी का जो पोता था छोटा सा 4 साल का, द ग्रैंड सन वाच्ड इट ऑल इन साइलेंस, उस बूढ़े आदमी का जो पोता था वो चुपचाप ये सब चीज़ होते हुए देख रहा था। आगे देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है वन इवनिंग बिफोर डिनर, डिनर के पहले एक बार शाम में क्या होता है, द पेरेंट्स नोटिस देयर सन प्लेइंग विथ वुड क्रैप्स ऑन द फ्लोर, माता पिता ने देखा कि उसका बेटा फर्श पर लकड़ी के टुकड़ों से खेल रहा था। ठीक है, वही कह रहा है इसमें कि द पेरेंट्स नोटिस, माता पिता ने नोटिस किया मतलब वही देखा, उसको गौर किया, देयर सन अपने बेटे को, प्लेइंग विथ वुड मतलब खेलते हुए किसके साथ, वुड क्रैप्स, वुड क्रैप्स मतलब लकड़ी के साथ खेलते हुए देखा, ऑन द फ्लोर जमीन पर। द फादर आस्क्ड द चिल्ड्रेन, पिताजी उस बच्चे से पूछता है एकदम धीरे से, स्वीटली। ठीक है, इस बच्चे का पिताजी इससे प्यार से पूछा, वाट आर यू मेकिंग, तुम क्या बना रहे हो, है ना। द चाइल्ड रिप्लाइड स्वीटली, बच्चा जवाब देता है एकदम प्यार से, ओह आई एम मेकिंग ए लिटिल बॉल, कहता है ओह मैं एक छोटा सा लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। ठीक है, और किसके लिए, तो फॉर यू, आपके लिए और मम्मा के लिए, मतलब आपके लिए और माँ के लिए एक लकड़ी का कटोरा बना रहा हूँ। टू ईट योर फूड, आपके खाने के लिए, फ्रॉम व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ा हो जाऊँगा। देखिए बच्चा क्या कह रहा है कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा उस समय आपको इसी छोटे से लकड़ी का कटोरा में मैं जिस तरह
अपना पिताजी को अभी कटोरा में लकड़ी का परोसते हैं खाना, उसी तरह से मैं जब बड़ा हो जाऊंगा उस समय आपको और मम्मी को इसी कटोरा में खाने दूंगा। ठीक है, तो ये सब देखिए बच्चा क्या सीखा, वो देख के सीखा अपने माता पिता से कि आप अपने माता पिता के साथ जैसा व्यवहार कर रहे हैं ये भी लड़का अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार करेगा। ठीक है ना, उसी के साथ ऐसा ही, मतलब जो जैसा करेगा उसके साथ भी कोई वैसा ही करेगा। ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा ये सब बात। तो आगे देखिए क्या हो रहा है, द चाइल्ड स्माइल्ड एंड वेंट बैक टू वर्क। बच्चा मुस्कुराता है और वापस काम पर चला जाता है, मतलब काम में लग जाता है। द पेरेंट्स वर स्पीचलेस एंड असम्ड। वहाँ पर माता पिता क्या हो जाते हैं, एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं और उनके पास बोलने के लिए कुछ भी शब्द नहीं होता है। स्पीचलेस मतलब बोलने के लिए एक भी शब्द नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए आगे, टीयर्स स्टार्टेड रोलिंग डाउन देयर चिक्स। और उसके बाद क्या होता है, दोनों जो माता पिता है इनके, इस बच्चे के माता पिता के गाल से होकर जो आंसू होता है ना वो टपकने लगता है आंखों से, है ना। टीयर्स स्टार्टेड मतलब आंसू स्टार्ट हो जाता है, रोलिंग डाउन नीचे गिरने लगता है ना, देयर चिक्स उसके गालों से होते हुए। अब देखिए आगे कहता है, दो नो वर्ड्स वर स्पोकन, कुछ भी शब्द उनके द्वारा बोला नहीं जाता है। ठीक है ना, आगे देखिए, बोथ न्यू वाट मस्ट बी डन। उन दोनों को अब समझ में आ गया था कि अब हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। ठीक है ना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दैट इवनिंग, उस इवनिंग मतलब हुआ शाम, उसी शाम को हो ना, उसी दिन जिस दिन ये सब बात हुआ, ये सब घटना हुआ। द इवनिंग द सन टुक हिज फादर्स हैंड एंड जेंटली लेड हिम बैक टू द फैमिली टेबल। उस शाम बेटे ने, किसने, उस बूढ़े के बेटे ने, ठीक है ना, मतलब इसके पिताजी ने अपने पिताजी का हाथ थामा, मतलब हाथ को पकड़ा और उन्हें धीरे से परिवार की मेज, जो पहले जिस टेबल पर खाना खाते थे उसी मेज पर वापस ले गया, है ना, और वहीं पर एक साथ मिलके सब खाना खाने लगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर आगे वही कह रहा है इसमें, दैट इवनिंग मतलब उसी शाम को, द सन टुक हिज फादर्स हैंड, उसने, बेटे ने अपने पिताजी का हाथ को पकड़ा और धीरे से उस टेबल पर, फैमिली वाला जो टेबल था वहाँ पर वापस ले जाता है। फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ द ओल्ड मैन एट एवरी मील विथ द फैमिली। और अपने जीवन के बाकी समय में बूढ़े व्यक्ति ने हर भोजन परिवार के साथ खाया, मतलब जो भी बचा हुआ खुचा हुआ उस व्यक्ति का, मतलब बूढ़ा व्यक्ति का जीवन शेष बचा हुआ था, बाकी का जीवन वो अपने परिवार के साथ ही मिलके खाना खाया। ठीक है, एंड फॉर सम रीजन्स नेदर द सन nor the daughter-in-law seemed to care any longer when a fork was dropped, milk spilled or the tablecloth spoiled। का मतलब हुआ कि बूढ़ा आदमी कुछ भी करता था, कुछ भी गिराता था, कुछ भी तोड़ता था, कहीं भी कुछ भी कर देता था, तो उसका गलती पर अब दोनों पति पत्नी कुछ भी उसको नहीं बोलते थे, है ना, चुपचाप रहते थे, और गंदा करते थे तो उसकी पुतहू साफ करती थी। ठीक है, मतलब उसको ठीक ठाक से अब खाना पीना एक साथ में देते थे और एक साथ में सब मिलजुल के रहते थे। ठीक है ना, बस वही लिखा हुआ है यहाँ पर। आगे चलिए बढ़ते हैं, देखिए अब स्टोरी समाप्त ही होने वाला है। द पेरेंट्स हैड रियलाइज्ड दैट देयर एक्शन वुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द स्मॉल सन। मतलब क्या हुआ कि माता पिता को यह एहसास हो गया, मतलब ये पता चल गया था कि उनके काम का छोटे बेटे पर असर पड़ेगा, कि हम जो भी कुछ काम कर रहे हैं, अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो हमारा जो बच्चा है उस पर वही असर पड़ेगा, मतलब हम लोग जो भी काम करेंगे हमारा बच्चा भी देख देख के वही चीज़ सीखेगा। इसलिए बड़ों को अच्छा काम करना चाहिए, बड़ों के द्वारा जो भी सिखाया जाता है बच्चे वही चीज़ सीखते हैं, और ज़्यादातर बच्चे देख कर ही सीखते हैं कि हमारे आसपास अगल बगल में क्या चीज़ हो रहा है, बस उसी को वो फॉलो करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देख सकते हैं, चिल्ड्रेन इमिटेट व्हाट देयर पेरेंट्स डू। बच्चे अपने माता पिता की नकल करते हैं, ये मैंने आपको बता दिया कि माता पिता जो भी करेंगे बच्चे उसी चीज़ को देख के करेंगे। ठीक है, वी शुड रिमेंबर, इसका मतलब क्या हुआ, हमें याद रखना चाहिए। वी शुड रिमेंबर का मतलब हमें याद रखना चाहिए। वी रीप वाट वी सो, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, मतलब हम जैसा चीज़ बोएंगे वही चीज़ हमको मिलेगा। ठीक है, अगर आम गाछ लगाएंगे तो आम फल मिलेगा हमें, है ना, बबूल का लगाएंगे तो बबूल ही मिलेगा, खजूर लगाएंगे तो खजूर ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि आम लगाएंगे और खजूर खाएंगे, ऐसा तो नहीं है ना। इसलिए याद रखिएगा, वी रीप वाट वी सो। ठीक है ना, हम जो बोते हैं वही काटते हैं, वही चीज़ हमें प्राप्त होता है। इसलिए अच्छाई को बोइए और अच्छाई को पाइए, अगर बुराई को बोइएगा तो बुराई चीज़ मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये कहानी था, स्टोरी था। ठीक है, नो न्यू वर्ड्स कर रहा है, नया शब्द जाने। यहाँ पर कुछ शब्द दिया हुआ है, इसको देख लीजिए। स्क्रैप्स, ठीक है, इम्पैक्ट प्रभाव, इमिटेट नकल करने वाला, है ना। फल्टर्ड का मतलब लड़खड़ाना, है ना।
ब्लड धुंधला, ऐसे मैंने पहले बताया आपको। इरिटेट मतलब चिढ़ना, ठीक है ना, जलन होना, ठीक है। तो इस तरीके से ये कहानी था, स्टोरी था। उम्मीद करते हैं कि आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिएगा। और कमेंट में जरूर बताइएगा कि अब जो है ना आगे आपको कौन सा चैप्टर का हिंदी मीनिंग का वीडियो चाहिए, तो कमेंट में जरूर बताइएगा, है ना। आपके लिए मैं वो भी वीडियो लेके आऊँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर का हिंदी मीनिंग वाला वीडियो लेकर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।